अनलेस एंड इफ, ये जो है 10th में भी, 12th में भी और 9th 11th क्लास में भी ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है। यूज अनलेस और यूज इफ ऐसा क्वेश्चन आता है। करना क्या है इसके अंदर वो देखते हैं क्वेश्चन पर। पहले तो आप अच्छे से मीनिंग इसका माइंड में बिठा लो। इफ मतलब क्या होता है, क्यों शुभम, क्या होता है? यदि। इफ मतलब क्या होता है? यदि। और अनलेस का मीनिंग क्या होता है ऋतिक? हाँ, अनलेस का मीनिंग क्या होता है? इफ नॉट। अनलेस का मीनिंग क्या होता है? इफ तो होता ही होता है, साथ में अनलेस में एक और नॉट भी मिला होता है। तो अनलेस का मीनिंग क्या होता है? यदि नहीं। तो दोनों मीनिंग क्लियर हो गए। अच्छा, अब आप क्या हिंदी में एक सेंटेंस बता सकते हो मेरे को? यदि से क्या कोई वाक्य बना के बता सकते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जनरल जो सेंटेंस आपने सुने होंगे। हाँ ठीक है, ये इंग्लिश का सेंटेंस है। अब इंग्लिश में स्टार्टिंग में मैं जा करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इंग्लिश शुरुआत में अगर इंग्लिश पे चला जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इफ आप जैसे जनरल एक जो सर टीचर अक्सर जो बोला करते हैं, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या? फेल हो जाओगे। ये फ्रेज तुमने सुना ही होगा। या जैसे अगर आप स्टेशन जा रहे हो, ठीक है, तो और आप लेट हो रहे हो, तो आप अगर टैक्सी नहीं लोगे, यदि आप टैक्सी नहीं लोगे तो आप लेट हो जाओगे। तो ये सेंटेंस आपने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर वैसा हो जाएगा, ऐसे सेंटेंस होते हैं। ये हिंदी में हमने देख लिया इनको। अब आपने जो ये कहा ना, मैंने जैसे एक सेंटेंस ही लेते हैं, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। क्या इसी सेंटेंस को आप थोड़ा सा बदल करके बोल सकते हो? यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। क्या यही जो सेंटेंस है इसको थोड़ा बहुत ऑल्टरेट करके इसी सेंटेंस को हम और कैसे बोल सकते हैं? यदि तुम, हिंदी में ही, यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है। यदि तुम पढ़ाई करोगे, मतलब ये जो सेंटेंस है, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे, ये बोलोगे। अगर ऐसा आ गया स्टार्टिंग में, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो फेल नहीं होंगे, तो आपने क्या देखा कि ये जो सेंटेंस है ये अलग अलग तरह से बन सकते हैं। यहां यदि के साथ नहीं लगाया, और अगर नहीं हटाया यहां किसी ने, कि यदि तुम पढ़ाई नहीं हटा दिया, नहीं अगर आपने हटा दिया, तो आपको पीछे वाले सेंटेंस को भी क्या करना पड़ेगा? यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम फेल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए अनलेस और इफ वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेंड करने से पहले। तो हम यही काम अब इंग्लिश में करेंगे। कुछ सेंटेंस हम इंग्लिश के लेते हैं, जैसे अब इंग्लिश में इसको मैंने ट्रांसलेट किया, तो इफ यू डू स्टडी यू विल नॉट फेल, है ना? इफ यू डू स्टडी यू विल नॉट फेल, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो फेल नहीं होंगे। यहां देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके। ये तो क्लियर हो गया आपको, इफ का मीनिंग क्या होता है? यदि। और अनलेस का मीनिंग क्या होता है? यदि नहीं। अब क्वेश्चन फर्स्ट आपके एग्जाम में जो आएगा वो देखो यहां पर, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। क्या करना है आपको? इफ की प्लेस पर, हाँ, इन प्लेस ऑफ इफ, जहां इफ है वहां पे क्या लगाना है? अनलेस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले तो मैं आपको ये समझना आना चाहिए कि सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं। तो अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे करेंगे बाद में समझेंगे, पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो अब यहां पे तो मैंने 6 सेंटेंस मेंशन की है। आप देख रहे हो, इफ शी इज नॉट इनवाइटेड शी विल नॉट कम। हिंदी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ हिंदी मीनिंग आपको अच्छा समझ में आता है तो थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, बट फिर भी आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे इफ शी इज नॉट इनवाइटेड शी विल नॉट कम। अब यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको एक और सेंटेंस इसका क्या हो सकता है? क्या इंग्लिश में आप वो सेंटेंस मेक कर सकते हो? हाँ, क्या होगा? इफ शी इज इनवाइटेड, मतलब यह कहा जा रहा है कि यदि उसे नहीं बुलाया जाएगा, यदि उसे नहीं बुलाते हैं तो वह नहीं आएगी।
यदि उसे नहीं बुलाते हैं तो वह नहीं आएगी। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब इसका एक और, ऐसे दोनों का मीनिंग अलग अलग है, बट एक ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है क्या, इफ शी इज इनवाइटेड, इफ शी इज इनवाइटेड शी विल कम, अगर उसको बुलाएंगे तो वो आएगी। अब आप ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ आपको करना नहीं है ये एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है। मतलब दोनों में सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इसमें इफ के साथ नोट आ रहा है, पर इसमें जो इफ वाला सेंटेंस है उसमें नोट नहीं आ रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एक में इफ के साथ नोट आ रहा है और एक में इफ के साथ नोट नहीं आ रहा है। अब हम ये सेंटेंस पहले फॉर्म कर लेते हैं, इफ शी इज नॉट इनवाइटेड, इसका क्या होगा, एक और सेंटेंस, ये ऐसा भी आ सकता है या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ शी इज इनवाइटेड शी विल कम। अब ये देखो, इफ यू डू नॉट प्ले वेल, मीनिंग क्या हुआ, इफ यू डू नॉट प्ले वेल मीन्स अगर तुम अच्छे नहीं खेलते हो, है ना, हाँ, यदि तुम अच्छे नहीं खेलते हो, यू कांट विन, तुम जीत नहीं सकते हो, ये हो गया। अब इसका एक और क्या बन जाएगा, हाँ, इफ यू प्ले वेल यू कैन विन, अगर तुम अच्छा खेलते हो तो तुम जीत जाओगे। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हम क्या देख रहे हैं अभी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, आंसर बाद में देखेंगे। यहां देखते हैं, दे कैन नॉट पास, दे कैन नॉट पास मतलब वे पास नहीं हो सकते हैं। इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करते। अब इसको देख लेना आप यहां पर। अब फिर हमने क्या चेंज देखा, सर पहले जो सेंटेंस आ रहा था ना सब में इफ पहले आ रहा था, इसमें इस बार ये सेंटेंस हमने ऐसा देखा कि इफ इसमें क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। और इधर जो भी सेंटेंस है, इस साइड में जो भी सेंटेंस है इस कॉलम में, उनमें सब में इफ वाले सेंटेंस के साथ नॉट आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में अनलेस लगाने का एक तरीका होगा, और ऐसे सेंटेंस जिसमें इफ के साथ नॉट नहीं आएगा उसमें अनलेस लगाने का दूसरा तरीका होगा। इसके लिए मैंने इनको दो कॉलम में डिवाइड किया है। तो यहां पे क्या बनाएंगे हम, सेकंड वाला ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, दे कैन पास, दे कैन पास इफ दे वर्क हार्ड, है ना, दे कैन पास इफ दे वर्क हार्ड। ये वाला सेंटेंस देखो, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। तो यहां इसको कैसे मेक कर सकते हैं, इफ ही टेक टैक्स, इफ ही टैक्स, आपको पता है कि ही शीट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ये आता, तो यहां पे जो होगा ना, इफ ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड, यदि मुझे नहीं बुलाया जाएगा तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। आप क्या सोच रहे हो, ऐसे ही चले जाओगे बिना बुलाए। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब इसका एक और भाई क्या होगा इसका, आई विल गो टू द पार्टी, पार्टी में जाऊंगा। इफ आई एम इनवाइटेड, अगर मुझे बुलाया जाएगा। यू विल स्पॉइल इट, तुम उसे बिगाड़ दोगे। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो वो तुम स्पॉइल कर दोगे, खराब कर दोगे। इसका क्या होगा, यू विल नॉट स्पॉइल इट इफ यू आर केयरफुल, यू विल नॉट स्पॉइल इट इफ यू आर केयरफुल। इतनी बात अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, ना भी आई तो अभी तक तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करा है। अभी तक तो देखा है कि सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं। कभी इफ के साथ नोट देता है, इधर वाले सारे सेंटेंस में देख लो आप, सब में इफ के साथ जो इफ वाला सेंटेंस है, दो सेंटेंस, हर क्वेश्चन में दो दो सेंटेंस का पेयर है। यहाँ एक सेंटेंस फिर कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस, इफ वाले सेंटेंस के साथ नोट आ रहा है, इफ वाले सेंटेंस के साथ क्या आ रहा है, नोट आ रहा है। इफ वाला सेंटेंस पीछे आया हो भले, पर साथ में क्या आ रहा है, नोट आ रहा है। इफ वाला सेंटेंस आगे आया है पर साथ में क्या आ रहा है, नोट आ रहा है। ये एक तरीका है। और इधर क्या है, इफ वाला सेंटेंस और पूरे सेंटेंस में कहीं कोई नोट नहीं है, यहां भी नोट नहीं है, यहां भी नोट नहीं है। तो ये एक इस टाइप के सेंटेंस है। और अब आपको समझ में तो आ ही गया है क्या, कि आपको यहाँ इफ को हटाना है और इसकी प्लेस पे क्या लगाना है। आप कहोगे सर इतना आसान काम हमको देंगे, सर हम तो ऐसे ही कर लेंगे, अनलेस शी इज नॉट इनवाइटेड शी विल नॉट कम, लगा दिया सर, इफ हटा दिया और अनलेस लगा दिया। इतना इजी नहीं है।
आप समझो, आपने अभी कहा था इसका मतलब तो इफ होता है, पर अनलेस के अंदर नॉट अंदर मिला हुआ है। अनलेस के अंदर दोनों चीजें, इफ भी है और नॉट भी है। तो जब भी आप इफ की जगह अनलेस लगाओगे तो आप सेंटेंस का नॉट नॉट क्या कर दोगे, हटा लोगे। यहां पर जब भी आप, अगर ये इफ हटा दिया आपने और अनलेस लगाया, तो अनलेस में तो एक नॉट आ ही रहा है, तो ये वाला नॉट आपको क्या कर देना है, हटा देना है। अब पहली कंडीशन, इधर वाले सेंटेंस जब आते हैं क्वेश्चन में और इनमें इफ की जगह अनलेस लगाना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इफ है ना, रिमूव इफ एंड राइट अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में अगर उसके साथ नॉट है इफ वाले सेंटेंस में, तो वो भी हटाओ। नॉट है मतलब नॉट हो तो हटाओ, डू नॉट हो तो हटाओ, डज नॉट है तो हटाओ, डिड नॉट है तो हटाओ। इनको समझना है। कैन नॉट पूरा नहीं हटता, कैन तो रहता है, ठीक है। ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट, ये पूरा नॉट का ही फ्रेज है, तो अगर या तो नॉट हो तो हटा लो आप, और ये डू नॉट को याद रखना है, डू नॉट हो तो भी हटाना है और डज नॉट हो तो भी हटाना है। बस तीन चीज याद रख लो आप, हो जाएगा वैसे काम आपका, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ तो केवल नॉट है, नॉट ही हटेगा। यहाँ पे डू नॉट है तो डू नॉट पूरा हटेगा। यहाँ पे कैन नॉट है, नॉट ही हटेगा। यहाँ पे डज नॉट है, पूरा हटेगा। यहाँ पे ओनली नॉट ही हटेगा और यहाँ पर नॉट हटेगा। अब हाँ, अरे रुको, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने मिस्टेक की अभी यहाँ पर, कि हमेशा नॉट, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट किस में से हटाना है, इफ वाले सेंटेंस में से ही नॉट हटाना है, तो यहां से हटेगा। नॉट किस में से हटेगा, इफ वाले सेंटेंस में। तो ध्यान रखना, इफ वाला सेंटेंस ये रहा, इसके साथ नॉट हटेगा। थर्ड वाले में भी इफ वाला सेंटेंस ये है, तो इसके साथ से ही क्या हटेगा, नॉट हटेगा। अब हम अनलेस लगाते हैं, डू नॉट, बिल्कुल हाँ, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इफ शी इज, अब इसको आप अनलेस लगा के बनाना है। हाँ आयुष, बना के बताओ क्या होगा, अनलेस लगा के बनाओ, इफ की जगह अनलेस बोलना है। हाँ, अनलेस शी इज इनवाइटेड शी विल नॉट कम। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, ये समझ में आ गया आपको। ये एक कैटेगरी थी, इसकी बात हम फिर करेंगे, पहले ये वाला समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब आप समझ ही गए हैं क्या हटाना है। चलो अब किसका, आदर्श का हटाना है। आदर्श, यूज अनलेस। हाँ, अनलेस यू प्ले वेल, अनलेस यू प्ले वेल यू कांट विन। टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव इफ, यूज अनलेस। सेकेंड स्टेप क्या है, नॉट, डू नॉट, रिमूव नॉट, डू नॉट और डज नॉट। इस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे इफ की जगह अनलेस लगा दिया आदर्श ने और डू नॉट हटा दिया। नेक्स्ट वाला पृथ्वी बताओ। हम्म, हाँ, अनलेस सबसे शुरू में देखो, अनलेस कहाँ लगेगा, किसकी जगह पर लगेगा, यहां पर अनलेस बोलना है आपको। बोले यहां से, दे कैन, हम्म, हाँ, दे कैन नॉट पास अनलेस दे, ये नहीं, ये छोड़ना है, दे वर्क हार्ड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा राम, हाँ हाँ, दे कैन नॉट पास अनलेस दे वर्क हार्ड। नेक्स्ट वाला निकिता। हम्म, अनलेस, इफ हटाना है, इफ की जगह अनलेस लगाना है, ठीक है, हो गया, लगा दिया आपने। अर्चना, हम्म, हाँ, इसको भी हटाना था जो कि निकिता ने नहीं किया। मैंने बताया था नोट हटाना है, डू नॉट हटाना है और डज नॉट हटाना, तीन चीजें याद रखो। तो यहां पर ये डज नॉट हटा लेंगे। अनलेस ही
takes a taxi, he will miss the train. Unless he takes taxi, he will miss the train. Unless he takes taxi, he will miss the train. Next one. चलो अमन बताओ इसमें क्या करेंगे? हाँ, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। इफ की जगह अनलेस लगाया और इफ वाले सेंटेंस में नॉट हटा दिया। ओनली नॉट ही हटाना है, और कहीं अगर डू नॉट हो या डज नॉट हो तो वो भी हटाएंगे, बाकी एम वगैरह नहीं हटाएंगे। आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई एम इन्वाइटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ माधव। हाँ, यू विल स्पॉइल इट अनलेस यू आर केयरफुल। तो इज इट क्लियर? ये फर्स्ट वाला स्टेप क्लियर हो गया। इफ शी इज इन्वाइटेड शी विल कम। अब यहां क्या हो रहा है, हमें सर इफ, यहाँ पे इफ हटा तो इफ के साथ नोट भी मिला आपको, तो आपको कोई कुछ करना नहीं पड़ा। इफ हटाया और साथ में नोट वाला भी हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? अनलेस। और इन सेंटेंस में क्या हो रहा है, इफ तो मिल रहा है, आप उसकी जगह अनलेस भी लगा दोगे, पर इससे क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस तो पॉजिटिव था। ये सेंटेंस पॉजिटिव था, मतलब क्या, यदि वह, इफ शी इज इन्वाइटेड, यदि उसे बुलाया जाएगा है, यदि उसे बुलाते हैं तो वो आएगी। और अगर आपने ये अनलेस लगाया तो क्या हो गया, यदि उसे नहीं बुलाएंगे तो वह आएगी। आपका सेंटेंस ऐसा हो गया, अगर आप यहां अनलेस लगा दोगे ना तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अनलेस शी इज इनवाइटेड शी विल कम। हाँ समझ गए, सब समझ गए कि सर पीछे वाले सेंटेंस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको सब में ध्यान रखना है कि क्योंकि तराजू के पलड़े में इस साइड अगर आपने वेट डाला है, अगर इस साइड 5 किलो का वेट डाला है तो इस साइड भी क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए 5 किलो का वेट इस साइड भी डालोगे। अगर इधर आपने इफ को हटा के अनलेस लगा दिया, मतलब एक नोट ऐड कर दिया, तो उधर भी आपको एक नोट ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पीछे वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो पहले जिनको हटाया था, किनको किनको हटाया था पहले, कभी नॉट हटाया था, कभी डू नॉट हटाया था और कभी डज नॉट हटाया था। अब वो यही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, जब आपको वर्ब मिल जाएगी तो आप पीछे सीधा नोट लगा देना। पर कहीं पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां पर डज नॉट लगाना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला इफ शी इज इनवाइटेड है ना। चलो मनीष बताओ क्या करेंगे। चलो चलो जल्दी, इफ हटा दो और अनलेस लगाओ। हाँ, अनलेस शी इज इनवाइटेड। अब आपको क्या करना है, अगर इफ वाले सेंटेंस में नोट नहीं हो तो यहाँ पे नोट भी लगाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्ट है शुभम? हाँ, अनलेस शी इज इनवाइटेड शी विल नॉट कम। नेक्स्ट वन, हाँ प्रतिभा। हाँ, अनलेस यू प्ले वेल यू कांट विन, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला, हाँ यस यू। हाँ, आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई एम इनवाइटेड, करेक्ट है। आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई एम इनवाइटेड। नेक्स्ट, हाँ चलो कुलदीप बताओ। हाँ, अच्छा इन्होंने क्या करा, अनलेस तो लगाया और उसी सेंटेंस को एक नोट और दे दिया। तो इतने नोट का क्या करेंगे, इस पीछे वाले सेंटेंस में आपने इफ को हटाया, अनलेस लगाया, मतलब एक नोट लगा दिया है और एक और नोट, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। इधर ही नोट इधर से हटा लो। यू विल स्पॉइल इट अनलेस यू आर केयरफुल। अब ये सेंटेंस फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें क्या करना था, अनलेस की प्लेस पे क्या लगाना था, इफ लगाना था। और भूलना मत, दो तरह के सेंटेंस, एक वो सेंटेंस मिलेगा जिसमें इफ के साथ नॉट मिलेगा या फिर डू नॉट मिलेगा या डज नॉट मिलेगा। इफ की जगह अनलेस लगा दो और किसको हटा दो, नॉट हटा दो, डू नॉट हटा दो और डज नॉट हटा दो। एक दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें इफ के साथ नॉट नहीं आएगा, वहां पे दूसरे जो इफ वाला सेंटेंस है उसमें तो अनलेस लगा देना और दूसरे वाले सेंटेंस को
अगर वो पॉजिटिव है तो किस में कन्वर्ट कर देना, नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो किस में कन्वर्ट कर देना, पॉजिटिव में। क्लियर? अब देखते हैं इसको, अनलेस की प्लेस पे क्या लगाना है, इफ लगाना है। और आप तो समझते ही हो अनलेस के अंदर एक कौन बैठा हुआ है, नोट अंदर बैठा हुआ है। तो अगर इफ लगाओगे तो या तो उस नोट को आप, हाँ नोट हट जाए, नहीं आप अनलेस वाले सेंटेंस में अनलेस की जगह इफ लगाओगे तो नोट रहेगा। देखते हैं पहले, अनलेस शी इज इनवाइटेड। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अनलेस वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अनलेस हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो, इफ। अब नोट को अलग से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर से एक तो इफ निकला और एक नोट निकला। तो इफ तो लगा दिया और शी इज, और इस नोट की जगह यहां थी तो यहां लगाया। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, इफ शी इज नॉट इनवाइटेड शी विल नॉट कम। सेकेंड सेंटेंस, हाँ निकिता, अरे वाह वाह क्या बात है, तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये समझ जाओगे कि डू नॉट कहाँ लगेगा। यहाँ पे प्ले आ रहा है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे कोई ईज नहीं आया, कोई कैन नहीं आया, कोई वॉज नहीं आया, कोई एम नहीं आया जिसके पीछे नोट लगा दो काम खत्म, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, इफ यू डू नॉट प्ले, इफ यू डू नॉट प्ले वेल यू कांट विन। नेक्स्ट वाला राम बताओ, दे कैन नॉट पास इफ दे, और ऐसे नहीं होता नॉट वर्क हार्ड, और ये मत पूछना क्यों नहीं होता, नहीं होता बस, दे कैन नॉट पास इफ दे, ये वर्क है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू नॉट आता है, इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट वाला बताओ अन्नपूर्णा। इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। क्लियर? नेक्स्ट वाला, हाँ वेरी गुड, आई विल नॉट गो टू द पार्टी इफ आई एम नॉट इनवाइटेड। हाँ वेरी गुड, यू विल स्पॉइल इट इफ यू आर नॉट केयरफुल।